अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है। क्लास हमारी बीबीए थर्ड सेमेस्टर चल रही है और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों मैनेजरियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 हमने बच्चों स्टार्ट किया था मटेरियल। आज हम इसकी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 21 करेंगे। ये मेरे पास बुक है एक, तो वहाँ से मैंने ये पिक्स लिए हैं। तो ये पिक्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, तो आपने यहीं से इनको सॉल्व करना। तो जी बच्चों हमने आज 21 करनी है। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 20 जो है ये आपने खुद सॉल्व कर लेनी है, क्योंकि जो मैंने आपको कल जो है वो एक्सरसाइज करवाई थी वो मैंने खुद से करवाई थी। उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर दी थी। तो एक्सरसाइज नंबर 20 आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ। लिखा हुआ है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जी बच्चों, दो चीज़ें निकालनी है आपने, एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने निकालने हैं। नीडेड पर ईयर फॉर एक्विजिशन ऑफ ब्लू बैग क्लॉथ BP 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों, ये उसने उसका नंबर दिया हुआ है, इसका आपने कुछ भी नहीं करना, ये मटेरियल के नंबर होते हैं। तो डाटा उसने आपको दिया हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लू बैग क्लॉथ BP 1 2 3 4 5 7200 मीटर्स। जी बच्चों, ये आपका AR है, एनुअल रिक्वायरमेंट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने आपको बताई है 12.50 पर ऑर्डर है, ये OC है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री उसने बताया हुआ 20%। अब यहाँ पे उसने इसके साथ मेंशन नहीं किया हुआ कि ये 20% किस पे लेना है, और मैंने आपको बताया था कैरिंग कॉस्ट हमेशा जो है वो हम यूनिट कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। तो यूनिट कॉस्ट उसने हमें नीचे जाके बताई हुई है। इसके अलावा सेफ्टी स्टॉक रिक्वायरमेंट नन, सेफ्टी स्टॉक इसमें 0 है। और इसके अलावा यूनिट कॉस्ट ऑफ ब्लू बैग क्लॉथ, अच्छा बच्चों ये 2.50 पर मीटर है। तो ये 20% आप किसका लेंगे 2.50 का, तो ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें आपने जस्ट दो चीज़ें निकालनी है, EOQ और नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। मैं आज आपको एक्सरसाइज नंबर 21 और 22 करवाऊंगा। तो एक्सरसाइज नंबर 21 के अंदर बच्चों देखेंगे इसने क्या कहा हुआ है। द रिजवान इक्विपमेंट कंपनी एस्टिमेट इट्स कैरिंग कॉस्ट एट 15%। जी बच्चों, कैरिंग कॉस्ट 15% है एंड इट्स ordering cost 9 per order. The estimated annual requirement is 4800 units। ये उसकी annual requirement है AR, और उसकी unit price जो है वो है 4 per unit। What is the most economical number of units to be ordered? जी बच्चों, most economical number of units का मतलब EOQ ही होता है। तो EOQ का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था। तो फार्मूला बच्चों मैंने ऑलरेडी जो है ये पुट कर दिए हुए हैं। हमने इसमें जस्ट जो है वैल्यूज पुट करनी है। पहले नंबर पे बच्चों उसने आपसे क्या पूछा हुआ जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये बच्चों इसका फार्मूला था हमारे पास, EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू AR इंटू OC डिवाइडेड बाई CC। अब इसमें हमने जस्ट बच्चों क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करती हैं बच्चों। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास गिवन थी, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी बच्चों 4800 यूनिट्स। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, AR आ जाएगा 4800 यूनिट्स, सॉरी 48,000 यूनिट्स, 48,000 यूनिट्स जी। और उसके बाद बच्चों आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसने आपको दी हुई थी, ये है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट 9 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो ये आपके पास बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी OC ₹9। और इसके अलावा बच्चों उसने आपको जो है वो कैरिंग कॉस्ट के बारे में भी बताया था। कैरिंग कॉस्ट उसने कहा था कंपनी एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट 15%। ये मैंने आपको बताया था कैरिंग कॉस्ट हम लेंगे हमेशा उसकी जो यूनिट कॉस्ट है। तो ये यूनिट प्राइस बताइए 4 पर यूनिट, और इसके ऊपर आपने कितने % लेना है बच्चों 15%। तो 15% लेंगे यूनिट कॉस्ट का, यूनिट कॉस्ट 4 है। तो ये आपने कैलकुलेटर से जो इसको हल कर लेना बच्चों। जी बच्चों, ₹4 इसकी जो है वो यूनिट कॉस्ट है, और इसके ऊपर आपने कितने % लेना है 15%, 15 का 100 करेंगे। तो ये आपके पास बच्चों 0.6 जो है ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही है। तो कैरिंग कॉस्ट आपके पास आ गई 0.6, आ जाएगी ₹0.6। जी बच्चों, अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इनको अपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और फिर आपने इसका अंडर रूट ले लेना है। तो करते हैं बच्चों इसको मल्टीप्लाई। जी बच्चों, क्या वैल्यूज आपके पास 2, या जगह आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000 और फिर मल्टीप्लाई बाय 9। जी बच्चों, ये हमने किया तो ये आपके पास 8,64,000 आ जाएगा टोटल।
8,64,000। जी बच्चों, अब इसी वैल्यू को आपने क्या करना है, 0.6 के ऊपर डिवाइड कर देना है। इसी को यहीं पे डिवाइड कर देते हैं 0.6 के ऊपर। तो ये आपके पास जो है वो 14,40,000 जो है वो आंसर आ रहा है इसका। जी बच्चों, ये कंप्यूटर पे सॉल्व करते हुए थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन आप इसको मैनुअली करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा सॉल्व करते हुए। यहाँ पे फॉर्मूले पुट करने पड़ रहे हैं। जी बच्चों, अब इसको हमने डिवाइड किया 8,64,000 को 0.6 पे, तो ये हमारे पास आ गया था 14,40,000। तो यहाँ पे अब आके हमने इसकी वैल्यू पुट कर दे दी है 14,40,000। अब इसका बच्चों आपने अंडर रूट लेना है, तो आपके पास जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। तो EOQ हमारे पास बच्चों आ जाएगा। इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ये हमारे पास अंडर रूट है, आपने अपने कैलकुलेटर से इसका अंडर रूट ले लेना है। तो ये आपके पास बच्चों 1200 आपके पास ये यूनिट्स आ जाएंगे, 1200 यूनिट्स। तो ये बच्चों हमारे पास EOQ आ चुका हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चों देखते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर उसने आपसे क्या पूछा था। सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने पूछा था जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, एक साल में हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। ये हमने कल भी किया था बच्चों। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कैसे निकालना है उसका फार्मूला आपके सामने है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या फार्मूला था इसका आपके पास बच्चों, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ, ये इसका फार्मूला बच्चों। अब इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट भी आपके पास है और जो है ARB हमने, EOQ भी हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया हुआ है। एनुअल रिक्वायरमेंट थी हमारे पास 48,000 यूनिट्स, ये भी हमने पीछे देखा बच्चों 48,000 यूनिट्स। और EOQ बच्चों अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया कितना हमारे पास ये आया, 1200 यूनिट्स आ गए हमारे पास EOQ के। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1200 यूनिट्स, इसको बच्चों डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जी बच्चों 48,000 को अब आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1200 कर देना है। तो ये 40 आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, 40 ऑर्डर्स पर ईयर। जी बच्चों एक साल में हमें कितनी दफ़ा ऑर्डर देना पड़ेगा, 40 दफ़ा हमें एक साल के अंदर जो है वो ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बच्चों आपसे उसने पूछा हुआ अबाउट हाउ ऑफन विल एन ऑर्डर नीड टू बी प्लेस। तो कह रहा है बच्चों हमें कितने दिनों बाद जो है वो एक ऑर्डर देना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। अबाउट हाउ ऑफन विल एन ऑर्डर नीड टू बी प्लेस, कितने दिनों बाद, कितनी देर बाद हमें जो है वो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फार्मूला भी बच्चों हमने कल पुट किया था, ये आपके सामने है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फार्मूला भी। जी बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का क्या फार्मूला था जी, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब यहाँ पे उसने आपको बच्चों नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किए हुए, तो जब उसने आपको नंबर ऑफ डेज मेंशन ना किए हो तो फिर आप जो है वो 360 या 365 जो आपका दिल करे आप ले सकते हैं। तो हम 360 से इसको जो है वो करते हैं, 360 डेज हम लेते हैं यहाँ पे बच्चों, क्योंकि एक साल के अंदर 360 दिन होती हैं। आप 365 भी ले सकते हैं या फिर 360, इन दोनों में से जो मर्जी लिख लें। जी बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने अभी पिछली रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट किए थे, 40 ऑर्डर्स हमारे पास आए थे बच्चों। तो ये आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अच्छा बच्चों मैंने फार्मूले के अंदर ही वैल्यूज पुट कर दी हैं, लेकिन आपने पहले फार्मूला लिखना है उसके बाद आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो अब बिल्कुल सिंपली हम क्या करते हैं, 360 को बच्चों डिवाइड कर देते हैं 40 के ऊपर, 360 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपके पास बच्चों 9 डेज आ जाएगा।
अच्छा बच्चों, ये आपके पास किस में आएगा, डेज के अंदर। ये आपके पास डेज में था 360 डेज, तो ये 9 डेज आपके पास आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इस 9 डेज का कि हमने हर 9 दिनों बाद जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना। आज अगर हमने एक ऑर्डर दिया है तो नेक्स्ट ऑर्डर हम जो है वो 9 दिनों बाद प्लेस कर देंगे। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। और इसके अंदर बच्चों जो उसने एक नई रिक्वायरमेंट पूछी है जो हमने कल नहीं थी कि प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ योर आंसर फॉर वन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अच्छा बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ हमने कैलकुलेट किया था, तो पूछ रहा है कि आपने उसकी करेक्टनेस के बारे में आपने बताना। अच्छा बच्चों, उसकी करेक्टनेस का क्या मतलब है कि बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, EOQ हमने कल वाले क्वेश्चन के अंदर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाली थी। टोटल कॉस्ट हमने बच्चों कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला हमने लगाया था एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो उसकी मदद से बच्चों हमने उसकी टोटल कास्ट निकाली थी। तो बच्चों EOQ वो लार्ज साइज होता है, अगर हम EOQ वाले यूनिट्स खरीदे तो हमारी जो एनुअल कास्ट आएगी इन्वेंट्री कास्ट वो सबसे कम आएगी। अगर हम EOQ से ज़्यादा यूनिट्स खरीदें या फिर EOQ के मुकाबले में कम यूनिट्स खरीदें तो जो हमारी इन्वेंट्री कास्ट है वो ज़्यादा आएगी। दोनों सूरतों में, अगर हम EOQ से ज़्यादा यूनिट्स खरीदें या फिर हम EOQ से कम यूनिट्स खरीदें, दोनों सूरतों में हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कास्ट है वो ज़्यादा आएगी। तो ये उसने आपसे पूछा हुआ है कि आपने प्रूव करके बताना है कि वाकई EOQ वाले यूनिट्स अगर ख़रीदे तो हमारी कास्ट जो है वो सबसे कम आएगी। तो सिंपली अभी आपको मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ। जब भी वो कहेगा कि प्रूव करे, EOQ को जो है वो प्रूव करे, तो आपने इसी मेथड से करना है इसके लिए। और यहाँ पे उसने कहा आपने इसको टेबल की शक्ल में जो है वो प्रूव करना है। तो इसको करती है बच्चों, ये हमारे पास न्यू रिक्वायरमेंट है। इससे पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने कल वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। अच्छा बच्चों, इसके लिए उसने आपसे कहा हुआ कि आपने टेबल बनाना है। तो टेबल बनाती हैं, यहाँ पे हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अलावा 1 2 3। जी बच्चों, ये हमें 8 कॉलम और 4 रोज बनानी पड़ेंगी, आप मैनुअली बनाएंगे। इसमें अब आपने बच्चों वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, इसके लिए जो आपके पास टोटल इन्वेंट्री कास्ट वाला फार्मूला उसकी मदद से आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम बच्चों वैसे तो आप इसको याद भी रख सकते हैं लेकिन वैसे मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप इस फार्मूले की मदद से इसमें वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ पे देखिए आपके पास फार्मूले के अंदर सबसे पहले आ रहा है AR। तो ये पहला कॉलम आपने किसका बना लेना है, एनुअल रिक्वायरमेंट का। पहला कॉलम किसका बनाएंगे, AR का। दूसरा कॉलम बच्चों इसके नीचे लिखा हुआ है Q, तो ये आपने दूसरा कॉलम जो है वो किसका बना लेना है, Q का। उसके बाद बच्चों आपने ये AR ओवर Q, AR ओवर Q, इसको आपने AR को Q से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट कॉलम बच्चों आपने बना लेना है OC का। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। AR ओवर Q इंटू OC से मल्टीप्लाई करें तो इस पोर्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। AR डिवाइडेड बाई Q इंटू OC करें तो ये क्या बनती है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट AOC। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने आपको कल स्टेटमेंट में भी लिखवाया था यहाँ पे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो ये इस पूरे पोर्शन का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा जी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये कैसे आएगा, AR ओवर Q इंटू OC करेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, उसमें क्या आ रहा है, Q ओवर 2। अच्छा बच्चों, Q हम पहले लिख चुके हुए हैं, इसका कॉलम अब नहीं बनाना। हम नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, Q ओवर 2 का कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे, Q ओवर 2। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, CC का, कैरिंग कॉस्ट का। और उसके बाद फिर बच्चों हम Q ओवर 2 इंटू CC करेंगे, तो ये आपके पास जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ACCC, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा बच्चों, सेफ्टी स्टॉक इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ, अगर होता तो उसको आपने बीच में प्लस कर लेना था। तो इसके बाद फाइनली बच्चों हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट और ये एनुअल कैरिंग कास्ट, इन दोनों का हमने टोटल करना है। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी, टोटल इन्वेंट्री कास्ट। तो बच्चों यहाँ पे कॉलम और बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास ये एक और कॉलम बना जिसमें हमने इन दोनों का टोटल लिख लेना है। ये एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट और एनुअल कैरिंग कास्ट का यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इन्वेंट्री कास्ट, या टोटल कास्ट हम सिंपली लिख लेते हैं।
ये हमारे पास बच्चों टोटल कॉस्ट का कॉलम आ जाएगा। टोटल कॉस्ट का कॉलम कैसे आएगा, ये बच्चों आपने एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट को जो है वो क्या कर लेना बच्चों, प्लस कर लेना। अब इसके अंदर बच्चों हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये बच्चों आपके पास टेबल था, अगर आप इसकी हेडिंग्स वैसे ही याद कर लें तो फिर भी आपकी मर्जी है, और अगर आप इस फार्मूले की मदद से इसको आप बनाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ये आसान रहेगा। तो ये फार्मूला हमने यहाँ से अब जो है वो डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है जी बच्चों। अब इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास, अच्छा बच्चों इसमें आपने ये नीचे जो है वो 3 ही रोज बनानी है। ये नीचे वाली, ये ऊपर हो गई हेडिंग्स, और इसके अलावा नीचे आपने ये 3 रोज बनानी है। तो इसमें आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट बच्चों उसने आपको बताई थी 48,000 यूनिट्स थे। तो ये आपने तीनों कॉलम्स के अंदर 48,000 यूनिट्स ही लिखने हैं। अच्छा क्यू के अंदर आपने जो बिल्कुल आपका मिड वाला कॉलम होगा वहाँ पे आपने EOQ वाले यूनिट्स लिखने हैं, ये आपने याद रखना है। मिड वाले कॉलम में हमेशा क्या लिखने हैं बच्चों, EOQ वाले यूनिट्स लिखने हैं। इसके ऊपर आपने और इसके नीचे जो है वो क्या करना है, एक वैल्यू जो है वो आप ऊपर बढ़ा दें। अच्छा बच्चों आपने 1200 हमारे पास EOQ है, इससे ज़्यादा आपने लिखना है ऊपर, और वो कुछ भी आप लिख सकती हैं, 1300 लिख लें, 1400 लिख लें, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई जो है वो मसला नहीं है। बस आपने मिड में EOQ वाले लिखने हैं, एक इससे ज़्यादा लिखने हैं और एक इससे कम लिखने हैं। कम भी आप बच्चों जितने मर्जी लिख लें, 1100 लिख लें, 1000 लिख लें, 800 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। तो बस आपने क्या करना है, मिड में आपने EOQ वाले यूनिट्स लिखने हैं और ऊपर आपने ज़्यादा लिख देने हैं, नीचे आपने कम लिख देने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे जी बच्चों। नेक्स्ट कॉलम देखिए किसका लिखा हुआ है, AR/Q। तो ये आपका AR है और ये आपका Q है। तो आपने क्या करना है, AR को Q पे डिवाइड करते जाना है। तो देखिए जी 48,000 यूनिट्स हैं, इसको आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1400। तो ये आपके पास 34.2 आ रहा है। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दें सिंपली, तो ये आपके पास 34 जो है वो ऑर्डर्स बन जाएंगे। इसी तरह से बच्चों 48,000 को 1200 पे हमने डिवाइड किया था, पीछे वो 40 आया था, आप इसको करके देख लीजिएगा। और उसके बाद बच्चों 48,000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। ऑर्डरिंग कास्ट बच्चों उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई थी, ये 9 पर ऑर्डर थी। ये आपके पास ऑर्डरिंग कास्ट थी 9 पर ऑर्डर। तो ये बच्चों सब के अंदर जो है वो सेम आएगी, ये ₹9 सब में सेम आएगा बच्चों, क्योंकि ऑर्डरिंग कास्ट जो है वो तो सेम रहेगी। उसके बाद बच्चों एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट कैसे आएगा, ये आपके पास एनुअल, ये जो आपके पास AR/Q इंटू OC है, इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है बच्चों, मैं इनका कलर सेम कर देता हूँ, ये ग्रीन मैंने कर दिया। ग्रीन का मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों कॉलम्स को, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 34 इंटू 9 बच्चों करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है ₹306, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 14 इंटू 9 करेंगे, 14 इंटू 9 तो ये 360 आपके पास आ रहा है, 360। और इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो है वो 48 इंटू 9 करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये 432 आपके पास आ रहा है, 432 जी बच्चों। ये हमारे पास ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है Q/2, ये आपके पास Q वाला कॉलम है, इसे आपने 2 पे डिवाइड करते जाना है। तो 1400 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 700 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 1200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 600 आ जाएगा, और 1000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 500 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है बच्चों CC का, कैरिंग कास्ट। कैरिंग कास्ट बच्चों हमने कैलकुलेट की थी, यूनिट कास्ट का हमने कहा था 15% हमने लिया था। ये आपके पास यूनिट कास्ट थी 4, उसके ऊपर हमने 15% लिया था। तो बच्चों ये हमारे पास 0.6 आया था, ₹0.6 जी बच्चों। ये भी सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0.6 0.6 जी बच्चों। कैरिंग कास्ट जैसे ऑर्डरिंग कास्ट सेम थी वैसे ही कैरिंग कास्ट भी सेम रहेगी। अब बच्चों AC कैसे निकालेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनके कलम बच्चों मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया है जी बच्चों। ये वाले दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 700
इंटू 0.6, ये आपके पास 420 आ रहा है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 420, और उसके बाद बच्चों 600 इंटू 0.6, तो ये आपके पास 360 आ रहा है। और उसके बाद बच्चों लास्ट पे है 500 इंटू 0.6, तो ये 300 आपके पास आ रहा है इसका। जी बच्चों फाइनली आपने क्या करना है, टोटल कर लेना है। वो किसका आपने टोटल करना है, ये एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट और एनुअल कैरिंग कास्ट, इन दोनों का आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, टोटल करना है। तो ये आपके पास है 306 और 420, ये दोनों का टोटल करते हैं 306 प्लस 420, तो ये आपके पास आ रहा है 726। ऐसे ही बच्चों आपके पास नेक्स्ट है 360 और ये प्लस 360, इन दोनों का टोटल करते हैं 360 प्लस 360, तो ये आपके पास 720 आ रहा है, 720। और उसके बाद बच्चों लास्ट पे है 432 और 300, तो ये आपके पास 732 आ जाएगा, 732। तो जी बच्चों यहाँ पे हमने यही बात प्रूव की है। हमने बात की थी कि EOQ हमारा वो लाट साइज होता है जिसको खरीदने से हमारी जो टोटल कास्ट होगी वो सबसे कम आएगी। मैंने आपको बताया अभी पीछे कि EOQ वो लाट साइज होता है जिसे खरीदने से हमारा जो टोटल कास्ट होगी वो सबसे कम आएगी। तो यहाँ पे देखिए EOQ हमारा कितना था, 1200। तो अगर हम 1200 यूनिट्स खरीदते हैं तो हमारी टोटल कास्ट कितनी आ रही है, 720। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर आप EOQ से ज़्यादा खरीदें या EOQ से कम भी खरीदें, फिर दोनों सूरतों में आपकी टोटल कास्ट जो है वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने 1400 यूनिट्स खरीदे तो हमारी टोटल कास्ट 726 आ रही थी, जो कि 720 से ज़्यादा है। और इसी तरह अगर हम 1000 करके यूनिट्स खरीदेंगे तो हमारी जो टोटल कास्ट है वो 732 आ रही है। तो दोनों सूरतों में बच्चों अगर आप EOQ से ज़्यादा खरीदें या EOQ से कम खरीदें तो आपकी जो टोटल कास्ट है वो दोनों सूरतों में जो है वो EOQ से ज़्यादा आएगी, और यही हमने जो है वो प्रूव करना था। तो ये बच्चों हमने टेबल बना के इसको क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। आपने ये टेबल अच्छे से याद करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी बच्चों। तो हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है क्योंकि हमारा कोर्स बहुत लेंथी है और टाइम हमारे पास बच्चों शॉर्ट होता है, इसलिए हमें जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है बच्चों। 8.22 फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट 56,250, कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर 100, एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%, एनुअल कैरिंग कास्ट ₹5। जी बच्चों यहाँ पे उसने आपको जो एनुअल कैरिंग कास्ट है वो उसने खुद ही कैलकुलेट करके बता दी हुई है ₹5, और इसके साथ साथ बच्चों उसने आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है 10%। अभी देखते हैं इसका क्या करना है। पर यूनिट कास्ट जो है वो 50 है। इसकी रिक्वायरमेंट में देखते हैं उसने हमसे क्या पूछा हुआ है। रिक्वायरमेंट के अंदर बच्चों बिल्कुल सिंपल 3 रिक्वायरमेंट है। EOQ उसने पूछा हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करते हैं। तो EOQ कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.22 है। तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं 8.22। जी बच्चों ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे बच्चों उसने हमसे पूछा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास, हम पीछे से फॉर्मूले लिख लेते हैं यहाँ से। जी बच्चों जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, EOQ कैलकुलेट करना है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट बच्चों गिवन है 56,250,
तो इसमें जाके वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 फार्मूले का आ जाएगा और इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट 56,250। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, इतना ही था 56,250। जी बच्चों यही है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसने क्वेश्चन में गिवन की हुई है, ये हमारे पास है कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर ₹100। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है बच्चों, वो है जी ₹100। अब बच्चों कैरिंग कॉस्ट, इस क्वेश्चन में मेन जो पॉइंट है वो कैरिंग कॉस्ट का ही है, बाकी तो ये बिल्कुल सिंपल है। कैरिंग कॉस्ट के लिए बच्चों उसने हमें एक तो कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर खुद ही गिवन की हुई है। कैरिंग कॉस्ट मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग शो कर देता हूँ। कैरिंग कॉस्ट बच्चों एक उसने हमें बताई हुई थी एनुअल कैरिंग कॉस्ट ₹5। तो एक तो बच्चों आपके पास ये ₹5 आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट। इसके साथ साथ बच्चों उसने आपको कहा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%। तो बच्चों याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट अगर दिया होगा तो वो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा होगा, उसे आपने कैरिंग कॉस्ट के अंदर प्लस कर लेना। अब 10% किसका लेना है, सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो आपने यूनिट कॉस्ट के ऊपर लेनी होती है। तो इंटरेस्ट जो है वो भी हमारी कैरिंग कॉस्ट का ही हिस्सा होता है। तो ये 10% लेंगे किसके ऊपर, ये उसने आपको यूनिट कॉस्ट बताई है ₹50। तो 50 के ऊपर कितने परसेंट आपने लेना है बच्चों, 10%। यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा ₹50 और इसके ऊपर आपने बच्चों कितने परसेंट लेना है, 10% आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो लेना है। तो ये आप 10% लेंगे तो ये भी आपने इसको भी आपने कैरिंग कॉस्ट में प्लस कर लेना है। तो इसका 10% लेते हैं तो बच्चों आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये ₹5 ये वाला, और प्लस जो 50 का 10% ले तो वो भी आपके पास 5 ही आएगा। तो टोटल करें तो ये आपके पास ₹10 आ जाएगा। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मेन यही एक पॉइंट है, बाकी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आपके पास बच्चों कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है, ₹10 आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब आपने पास जस्ट इसको बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और इसका अंडर रूट आपने लेना है। तो करते हैं इसको बच्चों, देखिएगा बच्चों यहाँ पे आपके पास है ये आ जाएगा 2 फार्मूले का और इनटू 56,250 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास 11,25,000, सॉरी एक दफ़ा फिर करते हैं, 2 इंटू 56,250 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी बच्चों। ये आपके पास 1,12,50,000 कितना आ रहा है बच्चों, 1,12,50,000 ये आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे पुट कर दिए 11, 25 और 4 टाइम्स 0 आपके पास आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कामा लगाने का क्या तरीका होगा, आप 3 वैल्यूज के बाद जो है वो कामा लगा दें, 1 2 3 और फिर ये 1 2 और ये 3। जी बच्चों ये आपने जो है वो कामा लगा देना इसमें। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 11,250,000। उसके बाद बच्चों इसको जो है वो हमने कैरिंग कॉस्ट कितनी निकाली थी, 10, इसके साथ डिवाइड कर देंगे ₹10 के साथ, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों 10 के साथ। तो ये अब आपके पास बच्चों 11,25,000 जो है वो बाकी बच रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 11,25,000। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, डिवाइड कर, सॉरी इसका अंडर रूट लेंगे हम। मैंने आपको बताया आपने 3 वैल्यूज के बाद कामा लगाना है। तो ये 1 2 3 और फिर ये 1 2 3। तो ये 11,25,000 या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं 1,125,000। तो इसको बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है 1060.6। तो इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो ये 1061 आ जाएगा आपके पास, 1061। और ये आपके पास यूनिट्स में दिया था तो फिर ये आपके पास यूनिट्स में आंसर आएगा। जी बच्चों ये यूनिट्स में दिया हुआ था। तो ये बच्चों हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने आपसे क्या पूछा हुआ था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला भी बच्चों हम पीछे से लिख लेते हैं। यहीं से बच्चों हम सारे फार्मूले यहाँ पे पुट कर रहे हैं दोबारा से। ये दोनों फार्मूले बच्चों मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वैल्यूज यहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं बच्चों।
जी बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला था AR ओवर EOQ। तो AR बच्चों हमारे पास कितना था 56,250 यूनिट्स और डिवाइडेड बाय EOQ बच्चों हमने अभी निकाला कितना आया 1061। क्या आ जाएगा 1061। तो बच्चों इसको डिवाइड करती हैं 56,250 को डिवाइडेड बाय 1061 के साथ डिवाइड किया तो ये आपके पास 53 जो है ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 53 पर ईयर। जी बच्चों ये हमें 53 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे एक साल के अंदर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पूछा था, उसका फॉर्मूला बच्चों नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फार्मूला। इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ डेज नहीं बताए हुए इस क्वेश्चन में भी, तो हम 360 डेज ले लेते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बच्चों हमने अभी कैलकुलेट किए 53 हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए 53 ऑर्डर्स। अब इसको बच्चों फर्दर डिवाइड कर देते हैं 360 डिवाइडेड बाय 53। तो ये आपके पास बच्चों 7.9 या 6.7 जी बच्चों 6.7 इसको आप राउंड ऑफ कर दें तो ये तकरीबन 7 डेज आपका बन जाएगा। तो आफ्टर 7 डेज हमने जो है वो क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देना। हर 7 दिनों के बाद हमने एक नया ऑर्डर जो है वो क्या कर देना बच्चों, प्लेस कर देना है। तो ये बच्चों हमारे पास आज का क्वेश्चन था। इसमें जस्ट जो नया पॉइंट था वो यही था कि इसने कैरिंग कॉस्ट के अंदर एक तो उसने आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बता दी थी और दूसरा उसने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया था। तो बाकी ये सारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।